एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था। उनकी छोटी बहू अभी तक मां नहीं बन पाई थी। 5 साल हो गए थे उनकी शादी को। इसी बात को लेकर उसकी सास और उसकी जेठानी उसको हमेशा ही ताने मारते रहते थे कि तू तो बांझ है, तेरे कोई बच्चा नहीं है। वह बेचारी उदास एक साइड में जाके रोने लग जाती है, लेकिन तभी उसका पति आता है और उसे समझाता है कि क्या हुआ है और तुम इतनी उदास क्यों हो। वह बात को टाल देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताती है। उधर उसकी सास होई माता की व्रत की तैयारियां में लगी हुई थी और अपनी बड़ी बहू को ढूंढ रही थी कि सामान लिख दे और वह मार्केट से जाके सामान ले आएगी। तभी छोटी बहू आती है, लेकिन वह उसे डांट देती है कि तू तो बांझ है, तेरे यहाँ तो बच्चा भी नहीं है, तेरे से नहीं लिखवाऊंगी मैं। पड़ोसन कहती है कि इससे भी वही माता का व्रत रखवा ले, वही माता सबकी सुनती है और पूरी श्रद्धा से व्रत करना। लेकिन उसकी सास बोलती है पिछले 5 साल से व्रत ही तो कर रही है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो उसकी जेठानी और सास दोनों उसको हमेशा ऐसे ही धुतकारते। वह बेचारी उदास खड़ी रहती। उसके ससुर जी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि बेटा, तू इनकी बातों को सीरियस मत ले, ये तो ऐसे ही बोलती रहती हैं, और तू वही माता का व्रत वो पूरी श्रद्धा के साथ रख, इस बार माता तेरी जरूर सुनेगी। और वह करती भी ऐसा ही है, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखती है। लेकिन उधर उसकी सास और जेठानी कहते हैं कि यह पाखंड कर रही है, इसने कोई व्रत नहीं रखा है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है। दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते एक गोलू गिर जाता है और वह सुनते हैं कि उसकी आवाज़ आई है, तो दौड़े दौड़े वहाँ पे जाते हैं। तभी रीमा भी वहाँ पहुँच जाती है और जैसे ही उठाने लगती है, जब भी उसकी जेठानी उसको आके रोक देती है और बोलती है कि तू मेरे बच्चों को हाथ मत लगाया करा, तो वही माता का व्रत है, हाथ तो बिल्कुल भी मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। उसे उन दोनों की बातों का इतना बुरा लगता है कि वह पूरी रात ओई माता की मूर्ति के आगे बैठ के पूजा करती रहती है और उनसे बोलती है कि अगर आज आपने मुझे बच्चा होने की आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, और मैं आप तब तक यहीं बैठी रहूँगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेती हैं। तो वह वहीं पर सो जाती है। सुबह उसकी सास आकर देखती है तो वह मंदिर के पास ही सोई हुई थी और वह उसे बोलती है जैसे तो वही माता ने तेरी बात सुन ली और तू अभी की अभी प्रेग्नेंट हो गई है। तभी उसका बड़ा बेटा वहाँ पे आ जाता है और वह बोलता है कि शीला की तबीयत खराब है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तभी रीमा उसको ले जाती है और वहां पर जाकर देखती है कि वह खुद ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपकी देवरानी प्रेग्नेंट है, और तो सब बहुत चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है इतने सालों के बाद। तभी उसकी सास उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसके साथ बहुत हमने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें माफ़ कर दे। होई माता ने तेरी सुन ली है और हम होते ही कौन है तुम्हें सुनाने वाले। उसकी सास और जेठानी दोनों माफ़ी मांगते हैं और वह सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। 9 महीने बाद उसे एक सुंदर सा लड़का हो जाता है और सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ओई माता ने उसकी गोद खुशियों से भर दी थी और उसके यहाँ पे बेटा हो गया। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कोई ओही माता का व्रत करता है तो माता उसकी जरूर सुनती है। पूरी लगन और श्रद्धा से व्रत किया खाली नहीं जाता है, क्योंकि भगवान तो होते ही हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। सभी लोग ओही माता के दिन अपने बच्चों के लिए मनोकामना करें और माता की पूजा अर्चना करें, जिससे कि सभी के घर पे औलाद होगी और सभी के घरों में खुशियां आएंगी और सभी को पास बच्चे होंगे। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी?